हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर, जिस पर हम इस बार लेकर कर आए हैं आपके लिए फेमस बुक दी 80-20 प्रिंसिपल का समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस बुक की शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चनेयर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, आपको अपनी ज़िंदगी के 5 सबसे खुशी वाले पल याद करना है और उन्हें लिखना है। आपको अपने सबसे करीबी 5 दोस्तों के नाम बताने हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने 5 कस्टमर्स के नाम बताने हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे खुशी के पल आए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको याद हैं जो कि आपने ऊपर लिखे हैं। वैसे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन जो नाम आपने ऊपर लिखे हैं वो आपके सबसे करीबी और वो दोस्त होंगे जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके हज़ारों कस्टमर्स होंगे जिनसे आप डील करते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स के नाम आपने ऊपर लिखे हैं वो या तो सबसे बड़े कस्टमर होंगे या आपके सबसे अच्छे कस्टमर्स होंगे। दोस्तों, हमने अभी जो एक्सरसाइज किया है वो बेस्ड है पेरेटो लॉ यानी कि 80-20 लॉ पर, और ये लॉ दिया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1897 में, जिसे उन्होंने लॉ ऑफ इम्बैलेंस भी कहा था। पेरेटो ने उस टाइम पर एनालिसिस में ये देखा था कि उस समय केवल 20% लोगों के पास 80% पैसा था और 80% लोगों के पास केवल 20% पैसा था। अगर हमें उस समय में विश्व के और देशों पे ये चीज़ अप्लाई करके देखें तो भी ये बात सच होती है कि केवल अराउंड 20% लोगों के पास 80% पैसा है। और उन्होंने इस रूल को इम्बैलेंस ऑफ मनी का रूल दिया था, और आज के ज़माने में भी हम ये इम्बैलेंस ऑफ मनी देख सकते हैं, जहाँ पे लगभग 1% लोग इस दुनिया की 90% वेल्थ के मालिक हैं। दोस्तों, उनके बाद 1949 में प्रोफेसर जिब्स ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज जैसे लोग, गुड, टाइम, स्किल्स आदि ये भी इस तरीके से काम करते हैं कि इनके 20 से 30% यूज हमें 70 से 80% रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप देखेंगे कि आपका 20% पोर्टफोलियो आपका 80% रिटर्न्स देते हैं। 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम करते हैं, और 20 से 30% प्रोडक्ट्स 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं पर 20 से 30% सॉफ्टवेयर जो कि 80% यूज होते हैं। आपका 20% टाइम आपको 80% रिजल्ट देता है। अगर हम किसी रोड की बात करें तो 20% ऐसा टाइम होता है जब वहाँ पर 80% ट्रैफिक होता है। वहीं आपके 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1951 में जुरान ने वाइटल फ्यू का रूल दिया था, जो कि वहाँ की इंडस्ट्री के लिए एक बूम बनकर निकला। जुरानी वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1950 से 1990 के बीच में क्वालिटी का कंसेप्ट लेकर कर आए थे। उन्होंने ये बताया था कि 20% डिफेक्ट्स 80% कंप्लेंट के तौर पर निकल कर आते हैं। वहीं पर 20% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि 80% कंप्लेंट्स को करते हैं। तो अगर उन 20% डिफेक्ट और कस्टमर कंप्लेंट को अटेंड कर लिया जाए तो मैक्सिमम टाइम और आउटपुट का अच्छा किया जा सकता है। इसी को उन्होंने उस इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया और धीरे धीरे जापान कंपनीज़ का सेल बढ़ता गया। शुरू में अमेरिका ने उन्हें बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन जैसे उन्हें धीरे धीरे इस चीज़ का महत्व समझ में आया तो उन्होंने भी उसको अप्लाई किया, जिसमें सबसे पहले IBM कंपनी ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया। IBM के इंजीनियर्स ने यह पाया कि IBM के कंप्यूटर्स में 80% टाइम 20% कोड को यूज़ करने में किया जाता था, जिससे उन्होंने उन 20% कोड को और अच्छा यूज़र फ्रेंडली बनाने का काम किया, जिससे कि उनकी कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो गई और उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ। और आज इस प्रिंसिपल को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा सभी अपने अपने फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस लॉ को आप अपनी ज़िंदगी में और बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने कस्टमर्स का पता होना चाहिए। आपके पास उनका एक डेटाबेस होना चाहिए, जहां पे आप एनालिसिस करके ये देख पाएंगे कि अराउंड 20 से 30% लोग आपकी 70 से 80% सेल के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप इन सारे कस्टमर्स को स्पेशल फैसिलिटीज़ लाइक इनको प्रायोरिटीज़ देकर, सम ऑफरिंग देकर और इनके ग्रीवांसेस को जल्दी अटेंड करके कम से कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी के साथ
आप अपने प्रोडक्ट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करके आप अपने प्रॉफिट एंड सेल को बढ़ा सकते हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि आपके कितने % लोग सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि लगभग 20 से 30% लोग आपके 70 से 80% कंप्लेंट करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस लॉ को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि आप जिस भी क्लास में हैं या फिर आप जो सेमेस्टर में हैं तो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए और आप पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप वहां से कवर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपने टीचर से या फैकल्टी से मिलना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये सब करके 20% चीज़ों को पहचान कर आप क्वेश्चन पेपर में 80% अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मेथड खुद ऑथर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनाया था। दोस्तों, हमें ऑथर बताते हैं कि हमें सभी चीज़ों में महारत हासिल करने से अच्छा है कि किसी एक चीज़ में हम लोग एक्सपर्टाइज कर लें। इसी के साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ाई करें, ज़रूरी है कि आप कितना इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करते हैं। इसके लिए जब आपका मन सबसे ज़्यादा लगे या जब आपका मन शांत हो, उस समय पर आप पढ़ाई करके मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स को सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए उनके प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट डिज़ाइन पर, उनकी सर्विस पर, कस्टमर सेगमेंटेशन पर और कस्टमर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के तरीके पर। अगर वो इन 20% चीज़ों पे काम करेंगे तो उससे मैक्सिमम 80% तक उनको रिजल्ट उसी से ही मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम एज अ एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनके ईयर के स्टार्टिंग में टारगेट्स क्या है और उनको इस बात का भी पता है कि इनमें से कौन कौन से टारगेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए आप उन काम को प्रायोरिटाइज करके वो काम पहले करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप केवल 20% टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। आपके लिए कौन सी 20% प्रॉब्लम है जो आपको 80% काम करने से रोकती हैं। अगर आप सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। दोस्तों, अब देखते हैं कि पैरेटो लॉ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके कैसे खुश रह सकते हैं। ऑथर सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपनी उन 20% हैबिट्स का सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा हैप्पी और इन्जॉय फील करते हो। आपकी खुशी के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हों, आपके पास केवल उन दोस्तों का होना ज़रूरी है जिससे आप सबसे ज़्यादा खुशी पा सकते हो, फिर चाहे वो 1 या 2 दोस्त ही क्यों ना हो। आप YouTube पर केवल उन चैनल्स को देखिए जहां से आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने के लिए हमें अनकन्वेंशनल तरीके से काम करना होगा। केवल हार्ड वर्क करने से हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में कई बार शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहिए, ना कि फुल कोर्स की तरफ। आपको सारी चीज़ों में अच्छा होने की बजाय केवल कुछ चीज़ों में आपको एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको केवल वो काम करने चाहिए जिसमें आप बेस्ट हो और जिसे करने में आपको एंजॉय आता हो। इसी के साथ ऑथर हमें शांत रह करके ऐसे टारगेट बनाने को कहते हैं जिनमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई हो सके, ताकि आप कम प्रेशर में ज़्यादा काम करके एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि हर जगह 20-80 का रूल फॉलो हो ये ज़रूरत नहीं है। कई जगह आपके साथ 30-70 या फिर 1 और 99 का रूल भी फॉलो हो सकता है, यानी कि आपके 30% एफर्ट आपके 70% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि 1% एफर्ट आपके 99% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि आज हम इस दुनिया में वेल्थ के मामले में देखते हैं। दोस्तों, 80-20 बुक्स की समरी में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।